नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आए हुए हैं मिलने के लिए, कुछ धर्मी मालूमात लेने के लिए, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिनका लाड़ा या जिनका डाइवर्शन शुरू से बचपन से ही तौसूफ़ की तरफ था। मजहबी स्कॉलर हैं बहुत बड़े, जिन्होंने मेरू नीदरलैंड से मेडिटेशन में ग्रेजुएशन भी की हुई है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में लेक्चरर से होते हुए प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के बच्चों के जहन में चलता रहता है कि हमारे भगवान कितने हैं, तो इससे लेके कुछ और सवालात भी हैं। हम सबसे पहले सर नमस्ते। नमस्ते। हिंदू काउंसिल में आपका स्वागत करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम लोगों के भगवान कितने हैं, सनातन धर्म के मुताबिक हमारे भगवान कितने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सनातन धर्म जिसका ना आद है ना अंत है, ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया धर्म है। उस वक्त कोई मज़हब रिलीजन मौजूद नहीं था। जो किताब पहली दुनिया को दी गई इंसानों के लिए, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त कोई दीन धर्म नहीं था, वो वेद है, जिसकी माने ही नॉलेज है। उस वेद में उन्होंने अपनी हर चीज़ दे दी है। और वेद एक ही ईश्वर, सिर्फ एको सत्यम द्वैतो नासी, दूसरा नहीं है। एको अद्वैतम, उस जैसा कोई नहीं है। शक्ति से एक ही ईश्वर जो पूरी कायनात का मालिक है। और यही पैगाम भगवत गीता में भी है। हमने पढ़ना तो सीखा, समझना नहीं सीखा। सारी बात ये है। चले आप वेद तक रसाई नहीं है, भगवत गीता तो सबके घरों में मौजूद होगी यकीनन। उसका अध्याय 7वां और श्लोक 23-24वां। अब ईश्वर के जो अवतार वगैरह हैं, उसकी एक और सी उलझन पैदा होती है। उसी 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ईश्वर है क्या। बराह करम 7वां अध्याय खोलिए, उसका श्लोक 23, 24 और 25 बड़े गौर से पढ़िए। आप हैरान होंगे कि हम क्या कर रहे हैं आज तक। तो ये बात है। ये गीता हमारे पास रखी हुई है। यही गीता सर इसमें जी, कोई भी गीता हो, किसी भी ज़बान में हो, इवन कंप्यूटर आपके आईपैड से खुल जाएगी जी। कोई भी गीता हो, 23, 24, 25 सवाल जो श्लोक है अध्याय नंबर 7, वे जैसे ही लिखे होंगे। सिंधी में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, अंग्रेज़ी में पढ़ें, मारवाड़ी में पढ़ें, गीता यही है बिल्कुल। तो इसको गौर से पढ़िए। हम लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, बस सिर्फ इस पर रुमाल ढांके, अगरबत्ती जलाए, फूल चढ़ाए। कहता क्या है नहीं। मैं इसके लिए जुमला कहता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रूहानियत से। सारे जहाँ के लोग अपने मज़हबी कुतुब की बड़ी इज्जत करते हैं, उसका कहा नहीं मानते जी। हमने गीता के चैप्टर 7 और श्लोक 23 पे खड़े हैं। अभी वो वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें बोला है, यहाँ पे सर लिखा हुआ है श्लोक 23 पे कि कम अकल लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, भगवत गीता कह रही, भगवान बोल रहा है कि ये जो देवता पूजा आप करते हैं, आपको अकल नहीं है। कम अकल लोग, ये तो बड़ी बात है, बात समझने से बाहर है। और उन्हें हासिल होने वाले फल महदूद और आर्जी होते हैं। महदूद और आर्जी, और वो फल भी मैं ही देता हूँ, वो बताएंगे आपको। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं जी बिल्कुल। लेकिन मेरे भगत आखिर में मेरे परम धाम सुप्रीम प्लानेट मुक्ति, ईश्वर में शामिल होना, तो उसके लिए ईश्वर की साधना उपासना करनी है, देवताओं की नहीं। 24 पढ़े।
श्लोक 24 में अभी आ जाते हैं। ये वहाँ वही के कमअकल लोग मुझे ठीक से जानने ना जानने की वजह से सोचते हैं। ये खास बात है कि वो क्यों करते हैं, मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, भगवान कह रहे हैं। जी दोबारा पढ़ता हूँ कि कमअकल लोग मुझे ठीक से ना जानने की वजह से सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार जिसका कोई रूप नहीं होता था और अब मैंने उसको स्वरूप यानी पर्सनैलिटी को अख्तियार किया है। वो मैंने अख्तियार आके किया है, भगवान कृष्ण यानी देवकी नंदन, अच्छा, यशोदा नंदन, हाँ, वो मैंने अख्तियार किया हुआ है, ईश्वर नहीं है। अच्छा, ईश्वर ने वो अख्तियार किया है, खुद बता रहे हैं। जी वो अपनी कमअकल की वजह से मेरे अविनाशी और आला कुदरत को नहीं जान पाते। अविनाशी, अजन्मा, अगम, इस चीज ये है इसके रियल क्वालिटीज ईश्वर की। जी जिसको आप पा नहीं सकते, अगम जो दूर है आपकी समझ से, आपके तमाम हवासों की पहुंच से बाहर है। तो अविनाशी है जो कभी नाश नहीं होता, न पैदा होगा तो नाश होगा, न पैदा होता है न वो नाश होता है। हाँ, और निराकार है, उसकी कोई तस्वीर, कोई जिस्म नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि अजूबी साहिबन गुरपर साहब। हाँ, तो निराकार का मतलब यही है कि एक ओंकार। गुरु नानक तो दो लफ्जों में बताता है सारी कहानी, एक, सिर्फ एक, सबना जिया का एक दाता, इंसानों का नहीं, जिया का, चरंद परंद कीड़े मकोड़े, जब नजर न आने वाले जरासीम, उसमें भी जान है। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। हाँ, तो वो तो एक ओंकार में ही समझा देते हैं। जो एक मानी वो एक है, और जो ओंकार है, ये निराकार जो आपने बताया ना, वो इस आकार में नहीं आता, इसलिए उसको निरंकार कहते हैं। उस उड़े का मतलब यही है, सही, निरंकार जो आकार से बाहर है। और वो अकेला ही क्या करता है, अकार उकार मकार, ये उसके बता रहा हूँ उड़े के पद 3। अच्छा, अकार पैदा भी वही करता है, उकार पालता भी वही है, मकार मारता भी वही है, एक ही है। ये सारी पर्सनैलिटी उसी एक की है। दोबारा आगे बढ़े सर? जी जरूर पढ़े। श्लोक नंबर अभी 25 पे आ जाएं। हाँ, ये है आपके, भगवान खुद बताते हैं कि ईश्वर है क्या, इसको गौर से सुनिएगा। मैं मूर्ख, फूलिश और कम अकल लोगों के लिए कभी भी प्रगट नहीं होता। जी, उनको ये कम अकल मूर्ख लोग कभी भी मेरे इस दर्शन को नहीं देख सकते। उनके सामने वो निराकार रूप नहीं देता हूँ उनको, वो आकार वाले को ही देखते हैं, उसको ही भगवान समझते हैं। पढ़े आगे, वो खुद बताएंगे। उनके लिए तो मैं हमेशा अपनी योग माया से, जिससे ये अवतार बनते हैं ना सारे, 10 अवतार हैं हिंदुइज्म में। अच्छा, ये योग माया है, ये ओरिजिनल ईश्वर नहीं है, ये योग माया से प्रकट किए हैं। दोबारा पढ़े। हाँ, अच्छा। उनके लिए तो मैं हमेशा अपनी योग माया शक्ति, अंदरूनी शक्ति के जरिए छुपा रहता हूँ। छुपा रहता हूँ। असल जो है ना मेरा स्वरूप, वो उनको नहीं पता। हाँ, इसलिए वो नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा, जन्म से बाहर, मौत से भी बाहर, जिसने ना कभी जन्म लिया हो, और अविनाशी, नाश नहीं होने वाला, जिसका कभी भी खात्मा नहीं होता। जी, वो हूँ। वो ये है निराकार, ईश्वर निराकार है। जी, ये अपनी समझ आप खुद दे रहे हैं, फिर भी हम इसको छोड़कर अपने कम अकली से देवताओं का पूजन करते हैं। उनकी रसा ही मौजूद है, और फिर गिर पड़ेंगे। आप इवन स्वर्ग में भी जाएंगे ना, तो आपके पुण्य जब तक हैं, आप स्वर्ग में रहेंगे, दोबारा आपको यहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, वो मुक्ति नहीं है। इसकी एक खास बात सुने, इस देही को सिमरे देव, देवता
इंसानी जिस्म के लिए ललचाते हैं, आरजू करते हैं, इस देही को सिमरे देव, सा देही भज हर की से। अरे वो देवता कहते हैं हम इंसान बन जाए, क्योंकि इंसान के रूप में आप सिर्फ मुक्ति हासिल कर सकते हैं, उस परम पद को, उस अविनाशी ईश्वर के पद में जा सकते हैं। और आपने देवताओं का पूजन शुरू कर दिया तो वहां तक ही जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। यही बात समझा रहे हैं कि कम अक्ल मूर्ख लोग यही करते हैं। भगवान एक है और भगवान की ही पूजा की जाए, तो क्या फिर मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? सनातन धर्म के हवाले से ये सवालात या ऐसे और कई सवालात अगर आपके जहन में हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे और हम आपको उसका प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।